बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर है एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आगाज करते हैं हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। बुरे के साथ कभी बुरा मत करो। हजरत बाबा फरीद गंजुल शकर का कितना खूबसूरत कौल है कि कांटे के बदले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना दुनिया के अंदर कांटे बिछ जाएंगे। और लोग कहते हैं कि हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और हमारे प्यारे नबी ने बुराई का बदला भलाई से दिया। क्या शान है हमारे नबी की। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते की आशील असलम के दुश्मनों में एक दुश्मन था जिसका नाम अबू जहल था। इतना परेशान करता था, इतना सताता था, इतना सताया कि सताते सताते थक गया। एक दिन उसने प्लान बनाया कि मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूँ और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होगी तो वो मुझे देखने जरूर आएंगे। यकीन देखिए, एक दुश्मन को भी प्यारे नबी पर इतना यकीन था कि आप उसे देखने जरूर आएंगे। दुश्मन को भी यकीन है कि वो बीमार पड़ेगा तो उसे प्यारे नबी देखने जरूर आएंगे। और आजकल सगा भाई अपने भाई को देखने नहीं जाते। बहुत से हैं ऐसे जो सिर्फ नाम के ही बहन भाई है, गलत करते हैं। ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, हमें अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा है दुनिया में कि हम नफरत फैलाए। हम वो करते ही नहीं जो अल्लाह ने हमें करने के लिए भेजा है। जमीन के ऊपर हम नशा करने नहीं आए थे, जुल्म के अड्डे बनाने नहीं आए थे, अमीना आए थे, जुआ खेलने नहीं आए थे, औरतों पर बदनजरी करने नहीं आए थे, किसी का हक खाने नहीं आए थे, औरतों पर जुल्म करने नहीं आए थे, बेटियों पर जुल्म करने नहीं आए थे। आए इसलिए थे कि प्यारे नबी की सीरत तैयबा पर अमल करेंगे। आए इसलिए थे कि कमजोरों को उठाएंगे। आए इसलिए थे कि कोई शराब पिएगा तो उसके हाथ से शराब की बोतलें लेकर तोड़ देंगे। आए इसलिए थे कि नाचने वालों के पैरों में जंजीरें डालेंगे। आए इसलिए थे अगर हमारी आंखें हुस्न वालों की तरफ उठेंगी तो हम अल्लाह के खौफ से अपनी नजरें नीची कर लेंगे। अब सिर्फ गुनाह, अय्याशी और बुराई के सिवा रहा क्या है। जवानी में नशा करने वालों, जवानी में जीना करने वालों, अय्याशी के अड्डे सजाने वालों, छोटी छोटी बातों पर औरतों को तलाक देने वालों, अपनी बेटियों को मार पीट कर उन पर जुल्म करने वालों, अपने पड़ोसियों को सताने वालों, अल्लाह दूरी नीचे पर नहीं देता। अल्लाह दूर नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। अगर सींग वाली बकरी बिना सींग वाली बकरी को सताए, इसे परेशान करे, मारे, अल्लाह तो ये भी पसंद नहीं करता। मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर कोई पहाड़ किसी दूसरे पहाड़ पर जुल्म करे तो अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। अल्लाह जुल्म करने वाले पहाड़ को भी तहस नहस कर देता है। याद रखना, अगर तुम्हारा दिल किसी दूसरे पहाड़ पर जुल्म करना चाहे तो अल्लाह उस जुल्म करने वाले पहाड़ को तहस नहस कर देता है। उसका वजूद मिट जाता है। सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म करे तो उस पर जवाल आता है। फिर जब कोई इंसान इंसान पर जुल्म करेगा, तो वो आबाद कैसे रहेगा। इंसान का इंसान पर जुल्म ये है कि दूसरे इंसान को गालियां दे, उसकी बेइज्जती करे, उसे नाहक सताए, उसको परेशान करे। लेकिन इंसान का अपने ऊपर जुल्म ये है कि गुनाह करना अपने ऊपर जुल्म है। अगर कोई इंसान गुनाह कर रहा है तो वो अपने जुल्म कर रहा है। अगर तू जवान है और रात की तारीकी में जाकर शराब पीता है तो तू अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। जहाँ गुनाह है वहाँ फनाह है। याद रखना, ये चीजें तुझे तबाह कर देगी। ये चीजें तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी। चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु के दीवानों, जब उस दुश्मन अबू जहल को यकीन था कि आका उसे देखने जरूर आएंगे, और अबू जहल ने कहा कि एक गड्ढा खोद दो, उसमें एक पटरा रख दो और ऊपर एक रस्सी टांग दो। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो माज अल्लाह उसमें गिर जाएंगे। फिर क्या होगा, मैं गड़ा बंद कर दूंगा और हुजूर का मैं कत्ल कर दूंगा। और फिर जब हुजूर को पता चला कि अबू जहल बीमार है, ईमान है, तो आप वहाँ पहुँचे। दरवाजे के पास ही पहुँचे थे कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और आपसे फरमाया, आप वहाँ मत जाओ। अबू जहल ने लेटे लेटे देख लिया कि आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। जिब्राइल अलैहि
शिठाना सलाम ने अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा दिया था। प्यारे नबी दरवाजे से ही वापस लौट गए। अबू जहल टेंशन में आ गया और आका के पीछे पीछे चल दिया और घबराहट में उस गड्ढे में गिर गया जो उसने आका के लिए खुदवाया था। और उसने गड्ढा इतना गहरा खुदवाया था कि वो निकल ही नहीं पा रहा था। और लोगों से बोला कि तुम नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल सकते हैं। तो कोई और होता तो कहता अच्छा हुआ, गिर गया, मुझे गिराना चाहता था। लेकिन मेरे आका दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने ऐसा नहीं कहा। तो फिर आका अबू जहल के पास तशरीफ ले गए और अबू जहल से कहा कि मैं तुझे निकाल दूंगा, तो क्या तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो जाऊंगा। फिर प्यारे नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और मुआवजा जाहिर हो गया जहां रस्सियां टूट रही थीं। हुजूर का हाथ वहां तक पहुंच गया और अबू जहल को बाहर निकाला और फिर अबू जहल से फरमाया अबू जहल मैंने अपना वादा निभाया, अब तू अपना वादा पूरा कर। तो अबू जहल बोला माज अल्लाह, अल्लाह माफ करे। अबू जहल बोला तुमसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, आपने कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, हमेशा हुजूर ने बुराई के बदले में हुजूर ने भलाई ही की। तो इसीलिए हमें भी अपने प्यारे आका की सीरत तैयबा पर चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। मिलते हैं से अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज।